सीन वन। तलवार की पाठशाला। सुबह समय था। एक शांत सा गांव जहां हल्की हल्की धुंध फैली थी। उसी गांव में एक पुराना लकड़ी का डोजो था, तलवारबाजी सिखाने की जगह। खिड़कियों से सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी और अंदर दर्जनों छात्र तालमेल में तलवार चला रहे थे। लेकिन उन्हीं में एक लड़का था, प्लेयर। वो बाकियों से थोड़ा अलग था, शांत, कमजोर और थोड़ा सा डरपोक भी। उसने एक मूव करने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। बाकी छात्र मुस्कराए, कुछ ने हल्की सी हंसी भी उड़ाई। उसी वक्त डोजो के बीचों बीच एक सख्त लेकिन समझदार इंसान खड़ा था। वो सभी छात्रों के बीच घूम रहे थे, ध्यान से सबको देख रहे थे। उन्होंने कहा, तलवार ताकत से नहीं चलती। ध्यान से चलती है। मास्टर ने प्लेयर के पास आकर कुछ पल चुपचाप उसे देखा, फिर थोड़े नर्म लेकिन ठोस लहजे में बोले, अगर ज्यादा ध्यान नहीं लगाया तो तलवार कभी तुम्हारी नहीं बनेगी। प्लेयर ने नजरें नीचे कर ली, शायद शर्मिंदा था या फिर हार मानने की कगार पर। कुछ देर बाद ट्रेनिंग खत्म हो गई। सभी छात्र अपने अपने रास्ते निकल गए। मास्टर भी डोजो से बाहर आए, जहां उनकी बहन उनका इंतजार कर रही थी। दोनों एक बगीचे के रास्ते पर चलने लगे। आरा ने मुस्कुराकर पूछा, आज की क्लास कैसी रही? फिर उसी लड़के की टेंशन में हो क्या? मास्टर ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, उस उसमें जज्बा है, लेकिन कुछ है जो रोक रहा है। वो कोशिश करता है लेकिन कहीं कुछ खोया सा लगता है। आरा थोड़ी सोच में पड़ गई, फिर बोली, वैसे भी ये गांव तलवारों के पीछे इतना क्यों पड़ा है? मास्टर रुक गए। उन्होंने दूर पहाड़ों की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, एक दिन लोग तलवार की राह भूल जाएंगे, लेकिन जब तक हम हैं, हम सिर्फ लड़ना नहीं, एक परंपरा बचा रहे हैं। दूसरी कमरे में अकेला बैठा था। वो मास्टर की बातों को सोच रहा था। वो शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। अगर ज्यादा ध्यान नहीं लगाया तो तलवार कभी तुम्हारी नहीं बनेगी। तभी प्लेयर उठता है। वो पुरानी किताबें, स्क्रोल्स और चिन्ह खोजने लगता है। फिर एक ग्लोइंग डिवाइस में कुछ टाइप करता है। उसमें तलवार की ट्रेनिंग सेंटर्स का मैप खुलता है। फिर सीन कट होता है। एक संकरी गली में प्लेयर वहीं खड़ा है जब एक अजनबी फ्रेंड सामने आता है। फ्रेंड ने मुस्कुराकर कहा, क्या असली उस्ताद की तलाश है? प्लेयर थोड़ी देर सोचता है, फिर धीरे से जवाब देता है, अब और मुस्कुराता है। तो मेरे साथ चल, मैं जानता हूँ कौन तुझे सिखा सकता है। एक गहरा रहस्यमयी जंगल, हर तरफ घने पुराने पेड़ फैले हैं और उनकी जड़ों के बीच धुंध लिपटी हुई है। चिड़ियों की आवाज अब धीमे धीरे थमने लगी है। माहौल में कुछ अजीब सा है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। प्लेयर और उसका तथाकथित फ्रेंड एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पेड़ और ज्यादा घने और डरावने लगने लगते हैं। प्लेयर चारों नजरें घुमाता है, बेचैनी उस चेहरे पर साफ झलकती है। मैं थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, लेकिन आवाज में डर छिपा है। तेरा वो महान उस्ताद कहीं पेड़ के पीछे छुपा है क्या? हल्की हंसी के साथ, मुझ पर भरोसा रखो, यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। जंगल का माहौल अब अजीब सा लगने लगा है, जैसे हर पेड़ दिख रहा हो। चार्ली रुक जाता है, धीरे सतर्क आवाज में, तू पक्का है कि यही रास्ता है? ये जगह से कोई श्रापित हो। गंभीरता से छिपा, मुझ पर भरोसा रखो, यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। कुछ ही देर में वे एक पुराने पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं। वो ढांचा जमीन में आधा धंसा हुआ है, काई से डंका हुआ। देखने में किसी औजार रखने वाली झोपड़ी जैसा, न बड़ा न खास। दिखावट पर मत जाओ। अंदर जाओ, सब समझ जाओगे। थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर अंदर कदम रखता है। अंदर घना अंधेरा है। एक पल के लिए सांस थम जाती है। ठप, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोल। बाहर चुपचाप दरवाजे की ओर देखता रहता है। हवा में एक ठंडी सरसराहट होती है। पैर हिलते हैं, लेकिन फ्रें छल किया। ये सब जाल था क्या? अंधेरा कमरा, अब अकेला बैठा है। दीवार की दरार से एक हल्की सी रोशनी अंदर आ रही है। उसकी सांसें तेज हैं और मुट्ठियां भींची हुई हैं। अंदर ही अंदर खुद से, क्यों? उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या मेरी कोई गलती थी?
या ये सब पहले से तय था? धीमी सांसों और गहरे सन्नाटे की आवाज। हवा में धूल तैर रही एक ठंडे पत्थर के कमरे में प्लेयर अकेला बैठा है, उसके हाथ भींचे हुए, चेहरा झुका हुआ है। सन्नाटा इतना घना है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। क्यों? उसने मुझे यहां बंद क्यों किया? अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अब एक जोरदार धड़कन जैसी आवाजें में कमरा कांपता है, दीवारें पिघलती हैं, सारी रोशनी एक अजीब बैंगनी अंधेरे में बदल जाती है। अब ये कोई कमरा नहीं, ये एक खाली डरावनी दुनिया। हवांतकाक्ष गूंज, बिजली की हल्की चमक, सन्नाटे में गहराई। प्लेयर अब खड़ा है एक अजीब रहस्यमय दुनिया में, चारों ओर धुआं व टिमटिमाती रोशनी, और फिर धीरे धीरे एक परछाई बनती है, आंखें चमकती हैं, हर तरफ से आती फुसफुसाती है। क्या है ना तू? धीमी सांसों और गहरे सन्नाटे की आवाज। मैं दोस्त हूँ, रास्ता हूँ, या शायद एक चेतावनी। ठंडी हवा बहती है, परछाई पास आती है। बदला लेना चाहता है। तुझे फेंक दिया गया जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना। मैं दे सकता हूँ तुझे वो ताकत जो तेरे उस्ताद कभी समझ नहीं पाएंगे। मैंने ये नहीं मांगा। मैं तो बस बेहतर बनना चाहता था, खुद को साबित करना चाहता था। तो फिर स्वीकार कर इसे। अपने गुस्से को तलवार बना। मेरे साथ चल। दिल की धड़कन, परछाई हाथ बढ़ाती है। नहीं, तू जिसे असली रास्ता कह रहा है वो भी एक जाल लगता है, जैसा मैं अभी अभी निकला हूं। मुझे वो शक्ति नहीं चाहिए जो अंधेरे से जन्मी हो। एक पल को सन्नाटा, फिर परछाई बिखरती है धुएं में। धीरे आखिरी बार फुसफुसाते हुए, चलो देखते हैं तेरा साहस कब तक टिकता है उस दुनिया में जिसे सब। फ्लैश, सफेद रोशनी जैसे सब कुछ जल उठा हो देने वाला। प्लेयर आंखें ढकता है, रोशनी इतनी तेज है कि कुछ दिखाई नहीं देता, और जब वह आंखें खोलता है, दुनिया नई सुबह, मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत, हवा में ऊर्जा तैर रही है। वो अब एक अनजान दुनिया में है। जमीन कांप रही है जैसे उसके नीचे कुछ जिंदा है। आसमान में तैरती चट्टानें, हवा में लटके पुराने जादुई लैंप, हर चीज किसी सपने जैसी। दूर एक पुल पर कोई परछाई खड़ी है, वो बस देख रही है। ये प्लेयर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने की दुनिया भयावह रूप से सुंदर है। गहरे हरे पेड़ आकाश तक फैले हुए हैं, उनकी पत्तियां हल्के प्रकाश से चमक रही हैं। अजीब जीवद्रव्य से फूल जमीन पर धीरे धीरे धड़कते हैं। हवा में कोई अनजानी जादुई तरंगें गूंज रही हैं। मैं अब कहाँ हूं? वह धीरे धीरे चलता है, सतर्क। सन्नाटा गहरा है पर खाली नहीं। फिर कदमों की आहट। पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखों में समझदारी चमकती है, गर्मजोशी से मुस्कुराता है। तुम जाग गए, अच्छा है, एक क्षण रुकते हैं। तुम कौन हो? ये जगह क्या है? तुम शेमन के लोक में खड़े हो, एक ऐसी जगह जिसे समय ने नहीं छुआ, एक ऐसी जगह जो भुला दी गई शक्ति से बनी है। शेमन? लेकिन यही रास्ता है घर का, कभी कभी बाहर जाने का रास्ता, और गहराई में जाता है। बूढ़ा आदमी मुड़ता है और एक पत्थर की स्लैब के पीछे हाथ डालता है। वहां से एक प्राचीन तलवार निकालता है जो कपड़े में लिपटी हुई है। वह सावधानी से कपड़ा हटाता है। तलवार की धार से हल्की आग की लौ और पानी की नमी बह रही है। ये तलवार मेरे बेटे की थी, अब वह नहीं रहा, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत होगी आगे जो आने वाला है उसमें जिंदा रहने के लिए। आगे क्या आने वाला है? ओल्ड मैन धीरे धीरे कांपती उंगली उठाता है। कैमरा उसकी उंगली का पीछा करता है। दूर पेड़ों के बीच कुछ परछायां हिलने लगती हैं, बटी हुई। बड़ी शान, वो क्या है?
वे इस जंगल के रक्षक हैं और वे तुम्हें तब तक जाने नहीं देंगे जब तक तुम उन्हें हरा नहीं देते। तुम चाहते हो कि मैं उनसे लड़ूं? डरो मत, ये तलवार सिर्फ लोहे की नहीं है, इसमें आग और पानी दोनों खाता हूँ। वह तलवार को मजबूती से पकड़ता है, उसे घुमाता है। एक ज्वालामुखी लहर बार फूटती है, हवा जल उठती है। फिर दूसरे किनारे से एक पानी की धार घूमती हुई बाहर निकलती है। क्रोध के लिए आग, शांति के लिए पानी, दोनों को संतुलित करो वरना वे तुम्हें ही निगल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मैं सच में बना किस चीज का हूं। वह तलवार करता है, उसकी आंखों में आग की रोशनी झलकती है, परछाइयां और तेज होने लगती है। जंगल जैसे अपनी सांस रोक लेता है।